Assalamualaikum and good morning, class. Have a very blessed Friday. I hope that you all are fine. Welcome to your science class. I'm your science teacher, Mr. Tazamur. Students, today we are going to do question answers of lesson number 17, How the Earth Moves. Open your notebooks, prepare pages, draw margin lines, and write down date and day. Date is 22/1/2021. C.W is for classwork and day is Friday. Lesson number 17, topic is how the earth moves. Activity is answer these questions. So let's start. Question number 1 is differentiate between revolution and rotation. आपने क्या करना है, इसमें डिफरेंस बताना है कि रेवोल्यूशन और रोटेशन में क्या फ़र्क है. रेवोल्यूशन एंड रोटेशन बेसिकली ये दोनों क्या हैं, अर्थ की मूवमेंट्स हैं. हम लोगों ने लेसन में पढ़ा था कि अर्थ मूव्स इन टू वेज. फर्स्ट इट मूव्स अराउंड द सन. This movement is called revolution, and then earth also spins like a top along its axis, and this movement is known as rotation. So write down the answer. First, revolution. Earth travels in a path around the sun. अर्थ क्या करती है, अर्थ सन के अराउंड एक स्पेशल पाथ के अंदर रहते हुए ट्रैवल करती है. अर्थ ट्रैवल्स इन अ पाथ अराउंड द सन. दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. ठीक है, अर्थ जो है जस्ट लाइक अदर प्लैनेट्स, Earth also moves around the sun in a special path. So you will write that Earth travels in a path around the sun. This is called revolution. ये जो movement होती है अर्थ के अराउंड द सन, इसको revolution कहते हैं. It takes about 365 days or 1 year to complete one revolution. ठीक है, अर्थ कितने अरसे में सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, 1 साल की ड्यूरेशन में. ठीक है, 1 year, या अगर हम डेज में बात करें तो 365 days. Earth travels in a path around the sun. This is called revolution. It takes about 365 days or 1 year to complete one revolution. Next है rotation. Earth also spins like a top along its axis. सूरज के गिर्द मूव करने के साथ साथ अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव करती है. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन. ये वाली जो मूवमेंट होती है दैट इज नोन एज रोटेशन. एंड वन रोटेशन इज कम्प्लीटेड इन 24 hours. ठीक है, हाउ मच टाइम डज अर्थ टेक टू कम्प्लीट वन रोटेशन? 24 hours, या एक पूरा दिन. ठीक है, दिस कॉजेज डे एंड नाइट. अब इस रोटेशन की वजह से क्या होता है, वी फेस डे एंड नाइट. के रोटेशन के दौरान अर्थ का जो पार्ट सूरज के सामने आ जाता है इट हैज़ डे टाइम, एंड द पार्ट विच इज़ फॉर अवे फ्रॉम द सनलाइट दैट हैज़ नाइट टाइम. सो ये था डिफरेंस बिटवीन रेवोल्यूशन एंड रोटेशन. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ इक्वेटर. इक्वेटर क्या है? देयर इज़ एन इमेजिनरी लाइन गोइंग अराउंड द अर्थ. इट इज़ कॉल्ड द इक्वेटर. ठीक है, अर्थ के सेंटर में से एक लाइन गुजर रही है जो कि ऑब्वियसली इमेजिनरी लाइन है. उसको क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है. ये वही लाइन है जिसके अलॉन्ग अर्थ मूव करती है, स्पिन करती है जस्ट लाइक अ टॉप. सो व्हाट इज़ एन इक्वेटर? देयर इज़ एन इमेजिनरी लाइन गोइंग अराउंड द अर्थ. इट इज़ कॉल्ड द इक्वेटर. Come towards question number 3. Question number 3 is what are northern and southern hemispheres? Northern and southern hemispheres क्या हैं? अभी हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ा that there is an imaginary line which is going around the center of the earth. This line divides earth into two halves. ठीक है, जो इक्वेटर है या जो इमेजिनरी लाइन है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, दिस लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स. ठीक है, अर्थ क्या है, अर्थ की शेप कैसे होती है, लाइक अ सर्कल, लाइक अ बॉल. ठीक है, हमने पढ़ा था ना लेसन की एक्सप्लेनेशन में. ये देखिए लाइक दिस, और इसके सेंटर में से एक लाइन गुजर रही है जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं. इक्वेटर जो है इट डिवाइड्स अर्थ इनटू टू हाफ्स. ये देखिए अर्थ को इसने दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया, हाफ सर्कल्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, वन हाफ इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड अदर इज़ साउदर्न हेमिस्फेयर. जो हाफ इसका नॉर्थ साइड पे है दैट इज़ नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो हाफ अर्थ का साउदर्न साइड पर है दैट इज़ नोन एज साउदर्न हेमिस्फेयर. ठीक है, क्योंकि अर्थ कंप्लीट क्या है, अर्थ इज़ अ कंप्लीट स्फेयर. अर्थ की शेप एक सर्कल की तरह ना एक स्फेयर है. तो जब ये स्फेयर हाफ में डिवाइड हो जाता है, टू हाफ सर्कल्स में डिवाइड हो जाता है, तो दीज आर नोन एज हेमिस्फेयर्स. हेमी का मतलब होता है हाफ and sphere means circle, so half circle. So you can say that equator divides earth into two half circles. One is southern hemisphere and other one is northern hemisphere. Question number 4 is how do day and night are formed? Day और night कैसे बनते हैं, ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था. The rotation of the earth causes day and night.
अर्थ की जो मूवमेंट होती है अलॉन्ग इट्स एक्सिस इट कॉजेज डे एंड नाइट। ओनली हाफ ऑफ द अर्थ इज लिट बाय द सन एट वन टाइम। अर्थ अपने एक्सिस के अलॉन्ग स्पिन करते हुए जैसे जैसे सूरज की गिर्द चक्कर लगाती है और साथ साथ क्योंकि वो अपने एक्सिस के अलॉन्ग भी रोटेट कर रही है, तो एक टाइम पर सिर्फ उसका जो हाफ पार्ट है हमारी अर्थ का वो सनलाइट रिसीव करता है। ठीक है, क्या होता है, ओनली हाफ ऑफ द अर्थ इज लिट बाय द सन एट वन टाइम। एक टाइम पर ज़मीन का सिर्फ आधा हिस्सा ही सूरज से रोशन होता है। एट्स द अर्थ रोटेट्स डिफरेंट प्लेसेस मूव इन एंड आउट ऑफ सनलाइट, दिस कॉजेज डे एंड नाइट। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो सूरज की रोशनी रिसीव करते हैं, उसके सामने आते हैं, और कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो सूरज की रोशनी से दूर होते हैं। सो इस तरह से डे और नाइट का जो साइकिल है वो रिपीट होता है। ठीक है, द पार्ट विच इज़ इन फ्रंट ऑफ सनलाइट हैज़ डे टाइम एंड द पार्ट ऑफ अर्थ which is away from sunlight has night time. Question number 5 is why we cannot feel that earth is spinning. हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि अर्थ मूव्स इन टू वेज, एक तो वो सन के अराउंड मूव करती है और सेकेंडली वो अपने एक्सिस पे भी मूव करती है, स्पिन करती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम फील क्यों नहीं कर सकते अर्थ की स्पिनिंग को। वाई वी कैन नॉट फील दैट अर्थ इज स्पिनिंग, रीज़न क्या है, आंसर लिखिए। We cannot feel the earth spinning on its axis because everything on the earth including us is moving at same speed. हम अर्थ की स्पिनिंग को फील नहीं कर सकते, हम नहीं फील कर सकते कि अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन कर रही है, क्योंकि ज़मीन पर मौजूद हर चीज़, इवन हम भी सेम स्पीड पर अर्थ के साथ साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स द रीज़न दैट वी कैन नॉट फील दैट अर्थ इज़ स्पिनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट इज़ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of stars and planets is called astronomy. ठीक है, साइंस की वो ब्रांच जो कि डील करती है किसके साथ, स्टार्स और प्लैनेट्स की स्टडी के साथ, जिसमें हम स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। सो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।